बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। जहन्नम में जाने वाली औरतों के 6 गुनाह कौन से हैं? ये 6 गुनाह औरत को कब्र से सीधा जहन्नम में लेकर जाएंगे। ये 6 गुनाह अल्लाह ताला को सख्त नापसंद है। नाजरीन, एक दफ़ा हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु और बीवी फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर तशरीफ़ ले गए। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, जब हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुए तो देखा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जारो कतार रो रहे हैं। जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यह हालत देखी तो अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान हों, आपको किस बात ने रुलाया है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब में फरमाया, मैंने शब मेराज अपनी उम्मत की औरतों को जहन्नम में तरह तरह के सख्त अजाब में मुब्तला देखा। वह अजाब इतना ख़तरनाक और हौलनाक था कि उसे याद करके मुझे रोना आ रहा है। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उस अजाब के बारे में हमें भी कुछ बताएं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने एक औरत को देखा जो अपने बालों के साथ लटकी हुई है और उसके नीचे आग के शोले भड़क रहे हैं और उन शोलों पर उसका दिमाग और सर हंडी की तरह पक रहा है और जहन्नम का दरोगा उसके सर पर उबलता हुआ पानी डाल रहा है जिससे उसका भेजा सर से बाहर निकला हुआ था। उसके बाद में दूसरी औरत को देखा जो जबान के बल लटकी हुई थी और जहन्नम के कुत्ते उसका गोश्त नोच रहे थे। फिर मैंने तीसरी औरत को देखा जो अपने पिस्तनों के साथ लटकी हुई थी और उसकी शर्मगाह से बदबूदार पानी निकल रहा था। फिर मैंने चौथी औरत को देखा, उसके दोनों पैर सीने से बंधे हुए थे और उसके दोनों हाथ पेशानी के साथ बंधे हुए थे। फिर मैंने पांचवी औरत को इस हाल में देखा कि उसका चेहरा खंजीर की तरह है और बाकी जिस्म गधे की तरह है। जहन्नम के सांप और बिच्छू उसका गोश्त नोच नोच कर खा रहे हैं। फिर मैं छठी औरत को देखा जिसकी शक्ल कुत्ते जैसी है और उसके मुंह के रास्ते जहन्नम की आग दाखिल हो रही है और पाखाने के रास्ते निकल रही है और आजाब देने वाले फरिश्ते उसको दहकती हुई आग में जला रहे हैं। उसके बाद हज़रत फातिमा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने अर्ज़ किया, बाबा जान, उन औरतों पर यह अजाब उनके किस गुनाह की वजह से हो रहे हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पहली औरत जो बालों के साथ लटकी हुई थी और उसका सर हंडी की तरह पिघल रहा था, यह वह औरत थी जो घर से नंगे सर निकलती थी। यह औरत अपने बाल नामहरम से नहीं छुपाती थी, उल्टा मर्दों के सामने अपने बालों की नुमाइश करती थी। नाजरीन, आज अगर हम अपने मुआशरे पर नज़र डालें तो यह गुनाह बहुत आम हो गया है। हालांकि ख़वातीन के लिए शरीयत का हुक्म है कि उसके बाल उसकी सतर का हिस्सा है। औरत का पूरा जिस्म सर से पाँव तक सिवाय चेहरे, दोनों हथेलियां और दोनों पैरों के पूरा सतर के हुक्म में आता है, जिसे नमाज में छुपाना भी फ़र्ज है और उसे नामहरम मर्दों से छुपाना घर में भी ज़रूरी है और बाहर भी ज़रूरी है। नाजरीन, औरतों का मर्दों के सामने बाल खोलकर आना एक बहुत बड़ा गुनाह है जिसकी सज़ा आपने ऊपर सुन ली है। अल्लाह ताला हमारे मुसलमान माँ बहनों को इस गुनाह से बचने की तौफीक अता फरमाए। नाजरीन, एक दूसरी औरत जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि वह जबान के बल लटकी हुई है, जिसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि यह वो औरत थी जो जबान दराज थी। यह अपने जुबान से लोगों को तकलीफ़ देती थी, हत्ता कि उसकी जबान से उसका शौहर भी महफूज नहीं था। नाजरीन, कुछ औरतों में यह बुरी आदत कसरत से पाई जाती है कि वह बहुत ही मुंहफट जबान और जबान दराज और बहुत ज़्यादा जबान चलाकर अपने शौहर को तकलीफ़ पहुँचाने की आदी होती हैं। नाजरीन, तीसरी औरत जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि
अपने पिस्तनों के बल लटकी हुई है, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह वह औरत है जो शादीशुदा होने के बावजूद दूसरे मर्दों से नाजायज़ ताल्लुकात बनाती और उनसे नाजायज़ बच्चे पैदा करके अपने शोहर से मंसूब कर देती थी। नाजरीन, एक मुसलमान शरीफ और वह औरत जिसके दिल में अल्लाह ताला और उसके रसूल की मोहब्बत हो, वह जिना जैसी कबीरा गुनाह का कभी तसव्वुर भी नहीं कर सकती। चौथी औरत जिसको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाल में देखा कि उसके हाथ पेशानी के साथ और उसके दोनों पैर सीने से बंधे हुए हैं, उसके बारे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह वह औरत थी जो दुनिया में जनाबत और हैद से पाक साफ रहने का एहतमाम नहीं करती थी और नमाज के साथ बड़ी लापरवाही करती थी। पांचवी औरत जिसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाल में देखा कि जिसका चेहरा खंजीर की तरह और बाकी जिस्म गधे की तरह है, जहन्नम के सांप और बिच्छू उसके बदन से गोश्त नोच कर खा रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह वह औरत थी जो हर बात पर झूठ बोलती थी, दूसरी औरतों को आपस में लड़वाने के लिए एक दूसरे की चुगली करती थी और हर वक्त दूसरी औरतों के ऐब तलाश करने में लगी रहती थी। छठी औरत जिसको हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हाल में देखा कि जिसकी शक्ल कुत्ते जैसी थी और जहन्नम की आग उसके मुंह से दाखिल होकर पाखाने के रास्ते निकल रही थी और जहन्नम के दरोगा उस दहकती हुई आग के गर्ज से मार रहे थे। यह वह औरत थी जो दुनिया में रिश्तेदारों से हसद रखती थी। इस हसद की आग में यह लोगों को बर्बाद करने के लिए जादू टोने करती थी और उनके हंसते खेलते घर को उजाड़ देती थी। एक सहाबी बयान करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल फितर के लिए ईदगाह की तरफ निकले तो जब औरतों के पास से गुजरे तो फरमाने लगे, ए औरतों की जमात, सदका व खैरात किया करो, बेशक मुझे दिखाया गया है कि जहन्नम में तुम औरतों की अक्सरियत है। तो कहने लगी, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐसा क्यों है? हम औरतों की तादाद जहन्नम में ज़्यादा है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वह इसलिए कि तुम गाली गलौज ज़्यादा करती हो, अपनी ज़बान से जिक्र खुदा करने के बजाय दूसरी औरतों की गीबत करती हो, खाविंद की नाफरमानी करती हो। तुम्हारी एक तिरछी निगाह एक अच्छे भले इंसान की दुनिया बर्बाद कर देती है। अल्लाह ताला हमारी तमाम मुसलमान माँ बहनों और बेटियों को कुरान व सुन्नत पर चलने की तौफीक अता फरमाए और हमें दीन की समझ बूझ अता फरमाए। आमीन। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए खुदा हाफिज दोस्तों।